इन इक्वलिटी, असमानता, असमानता वाला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होने वाला है और कौन सा गलत होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से करो, पढ़ो और चेक करो कौन सा निष्कर्ष सही है। अभिषेक चौधरी भैया नमस्कार, सीमा यादव प्रणाम बेटा, अमित बेटा स्वागत है, विकास भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। ये कौन है ऊपर दिखाना, रजत भैया नमस्ते ऊपर। चलो ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। भाई हमको डब्लू से क्यों के घर जाना है, देखो डब्लू से क्यों के घर जाना है। यहां नीचे डोरमेट दिया गया है तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो डब्लू और क्यों को ढूंढो। डब्लू, भाई यहाँ तीन इक्वेशन है अलग अलग, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। डब्लू और क्यू को ढूंढो, कैसे कैसे जा सकते हो। भाई क्यू इस वाले में है, डब्लू इस वाले में है और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो पहले इस वाले पर जाना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा डब्लू से एक्स पर मैं चला गया, यहां डोरमेट है, बात बन जाएगी। फिर मैं एक्स से बी की तरफ, क्योंकि इस वाले के साथ कॉमन जो है वो एल दिया गया है, तो मैं एक्स के साथ यहां बी पर जाऊंगा तो यहां डोरमेट है, बिल्कुल बात बनेगी। बी से एल पर जाऊंगा, डोरमेट है, बिल्कुल बात बनेगी। और फिर एल से इधर क्यों पर नहीं जा सकता, क्योंकि यहां इसने दरवाजा बंद किया हुआ है। जब दरवाजा बंद है तो मामला खत्म, ये गलत, पहला वाला गलत। दूसरे वाले पर आ जाओ, क्या आप एस से जी के घर जा सकते हो, एस से जी के घर। नीचे डोरमेट नहीं है तो कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहां डोरमेट ना हो। किससे किसके घर जाना है, एस से जी के घर जाना है, एस से जी के घर। तो एस और जी यहां आपको मिल जाएंगे। मैं एस से एक्स के घर चला जाऊंगा, यहां डोरमेट नहीं है, बात बन जाएगी। और एक्स से फिर मैं जी के घर चला जाऊंगा, बिल्कुल शानदार तरीके से जा सकते हो। केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ओनली बी फॉलो, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, ये आपका सत्य होगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में छिपी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, फिगर को रोटेट नहीं करना है। भैया सीन 2 लगा देना, जरा इनको थोड़ा और साफ दिख जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। कर क्यों रहे हो आप लोग, भाई ये वाला सर्कल आपको ऐसा चाहिए बिल्कुल, है ना, वर्टिकल वे में। और यहां देखोगे तो यहां ये हॉरिजॉन्टल वे में है, तो ये तो नहीं होने वाला। और मुझको यहां चाहिए था तो यहां नहीं है, तो ये भी गलत। अब बचते हैं ये दोनों ऑप्शन। अब इसको मैं देखता हूं तो यहां से ऐसे आ गया नीचे की तरफ, ये जेड शेप में मुझे मिल जाएगी। लेकिन यहां ये दोनों कर्व वाली शेप जो थी, भाई इसमें बीच में ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऐसे ये नीचे वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, क्या ये ऑप्शन सही होगा, नहीं ना, ये गलत है, गलत है। इस वाले पर आओगे, यहां ये आपको सर्कल मिल जाएगा, इधर जेड शेप भी आपको मिल जाएगी और ये कर्व वाली शेप आपको दोनों दोनों बिल्कुल शानदार तरीके से मिलती हुई ऑप्शन नंबर डी पर। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से चेक करो और आंसर बताओ, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। चलो ठीक है भैया, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। सी, देखो सी कितने पर होता है, सी होता है यहाँ 3 पर, और यहाँ जाओगे ई होता है 5 पर। 3 2 5 और यहाँ 2 7 पर क्या आने वाला है, फिर जी आने वाला है 7 पर। 21 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
18 और 3 21, 21 और 3 24 पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 2 9 पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। GAXI, GAXI ऑप्शन नंबर डी, डी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से देखो और आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका। शाखाएं, पत्तियां, जड़, तना, फूल, है ना, शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम विन्यास को इंगित करता है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपने कोई वृक्ष बोया या कोई बीज आपने बोया है तो उसमें सबसे पहले जड़ें होती हैं। सबसे पहले पेड़ की जो स्थिति है वो जड़ें आपको दिखाई देंगी। जड़ों से ऊपर की तरफ आओगे तो तना, तना हमको दिखाई देगा। तने पर क्या, शाखाएं नजर आएंगी, शाखाओं पर पत्तियां नजर आएंगी और पत्तियों के बाद उस वृक्ष पर फिर फूल लगते हैं, फिर उसके बाद फल आता है। तो 34 125, 34 125 इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और नोट में क्या लिखा है, संक्रियाओं का परिचालन संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्या पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 13 13 पर संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, है ना, ये घटाने को हटाना लिख दिया इसने, चलो, जोड़ना, घटाने, गुणा करने आदि को 13 में ही किया जा सकता है। 13 को 1 3 में तोड़कर, 13 को 1 3 में तोड़कर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं नहीं की जा सकती। मतलब कि संख्या को तोड़ना नहीं है, आपको बस जो संख्या लिखी हुई है उसी पर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो चेक करो फटाफट से, पहली पंक्ति में 61 22 185 43 26 164 39 16, क्या दिख रहा होगा सभी को क्वेश्चन। तो आंसर बताओ, आंसर क्या आने वाला है बस। दीप चंद्रा कह रहे हैं 123, अमूल पटेल कह रहे हैं 126, राजेश यादव 126, शुभम भैया 126। तो देखते हैं क्या लॉजिक है। 61 और 21 और 185 इधर की तरफ लॉजिक लगने वाला है। कैसे लगेगा, 60 दूनी 120, 60 तिया 180 ज्यादा हो जाएगा। तो ये लॉजिक एक बार मैंने और पहले भी आपको बताया था कि 2a + 3b, है ना, फर्स्ट वाले में 2 की गुणा और सेकंड वाले में 3 की गुणा, तब जाकर c के बराबर बैठेगा। यानी कि 61 गुणा 2, 61 में 2 की गुणा प्लस 21 गुणा 3, क्या ये पॉसिबिलिटी है। 61 दूनी कितने हो जाएंगे 122 और 21 तिया 63, दोनों को जोड़ोगे 185 बन जाएगा। क्या क्या अगले वाले में भी सेम यही लॉजिक लगने वाला है। ध्यान से देखो, 43 गुणा 3, 43 गुणा 3 प्लस 26, 43 गुणा 2 करना था, सॉरी, फर्स्ट वाले में 2 की मल्टीप्लाई और सेकंड वाले में 3 की, यहाँ 2 की गुणा है और यहाँ 3 की गुणा है। तो 43 दूनी कितना हो जाएगा भैया 86 प्लस 26 तिया 78, जोड़ोगे तो ये आपका 164 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप 39 में 2 की गुणा करोगे, 39 गुणा 2 78 और 16 तिया भैया 48, ये हो गया आपका 78। 78 78 में 48 को ऐड कर दो, 8 और 8 16, 7 4 11 और 1 12, 126, 126 क्या आपका आंसर है। 126, 126 बिल्कुल ठीक, शानदार जवाब, ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये रहा आपके सामने। सभी तख्ते लकड़ी हैं, कुछ लकड़ी कांच हैं, कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत, चेक करो फटाफट से। गोलू यादव, ठीक है भैया। विशाल ठाकुर, काहे दांत फाड़ रहे हो भैया, ऐसा क्या मिल गया आपको। सीआरपीएफ में रीजनिंग में जो आपने पढ़ाया था वही आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। राजेश यादव कह रहे हैं बोथ रॉन्ग, कुलदीप भैया कह रहे हैं बोथ रॉन्ग। चलो जी, देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा। सभी तख्ते, जितने भी तख्ते हैं वो सारे के सारे क्या दिए गए हैं, लकड़ी। भैया ये हो गया तख्ते वाला डायग्राम। जितने भी तख्ते हैं वो सारे के सारे क्या दिए हैं, लकड़ी, लकड़ी के अंदर आ गए। फिर उसके बाद कुछ लकड़ी कांच है, लकड़ी का कुछ हिस्सा किसका है भैया, कांच का है। लकड़ी का कुछ हिस्सा किसका है, कांच का है। फिर निष्कर्ष को चेक करो, कुछ तख्ते कांच हैं,
क्या तख्ते वाला कांच वाले को काट रहा है? नहीं काट रहा, तो गलत। सारे तख्ते कांच हैं, क्या सभी तख्ते कांच के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो ये भी गलत। बोथ रॉन्ग, दोनों के दोनों गलत होने वाले हैं। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, दोनों गलत होने वाले हैं यहाँ पर। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन फटाफट से चेक करो और आंसर बताओ इसका सही जवाब क्या है। यहाँ आपको नॉवल का कोड दिया गया है, म्यूजिक का दिया गया है, ऑर्डर का आपको बताना है कि ऑर्डर का क्या कोड होने वाला है। तेजी के साथ बताएंगे सभी लोग। रोकना भाई, ऊपर दिखाओ। गुरुजी आप भी यूपीएसआई 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड करिए वीडियो, और यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे लड़के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाने की उम्मीद रखते हैं इलाहाबाद से। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सारे यूपीएसआई के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर। लेकिन वहां जब मैं उनको कराता था 40 के 40 क्वेश्चन जब मैं उठाकर लेकर आया, बच्चे कह रहे बहुत आसान है जी रीजनिंग। तो इसी वजह से मैंने उनको बंद कर दिया। ठीक है, वाकई में जो यूपीएसआई में रीजनिंग आई थी वो आसान आई थी। 40 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के वहां आए हैं तो 40 में से बेटा मात्र 2 से 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंटों को परेशान कर रहे थे। बाकी 33-38 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल आसान। ठीक है, अगर आपने रीजनिंग को एक बार पढ़ा है और प्रैक्टिस सेट किए हैं अच्छे से, तो मैं आपको बता दूं कि 40 में से आप 37-38 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। एक या दो क्वेश्चन, बस एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा वहां जो आपसे नहीं बनेगा। आप उठाकर देखो, प्रैक्टिस सेट उठाकर देखो और करके देखो खुद से, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लॉजिक है, n 14 है और इधर 19, यहाँ प्लस के 5, फिर भी मैं ऐड कर दूंगा, चलो कल की क्लास में रख दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, चिंता मत करो। ओ 15 पर 15 प्लस के 4 19, बी 22 22 प्लस के 3 25, 5 5 प्लस के 2 7, और यहाँ देखोगे 12 प्लस का 1 13। तो 5 4 3 2 1, तो लास्ट वाले पर लगा दो डायरेक्ट। 15 और 5 20 पर टी हो जाएगा, 18 4 22 पर वी हो जाएगा, 4 और 3 7 पर जी होगा, और 5 और 2 7 पर आपका यहाँ जी, और 18 और 1 19 पर एस। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। TVGGS ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट फट से इसको चेक करो और मुझे आंसर बताओ बेटा, आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर। 16 18 24 36 क्वेश्चन मार्क 86। सर सभी का आंसर डी आ रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा हुआ क्या पिछले क्वेश्चनों में? नहीं, कहाँ डी आ रहा है सभी का? इस वाले का डी था, उससे पहले बी आया था, उससे पहले डी आया था, उससे पहले भी डी आया था। ओ भाई, डी वाले तो क्या ही आ गए, लेकिन फर्स्ट वाले का बी था। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ देखना, 16 प्लस के 2 18, 18 प्लस के 6 24, 24 प्लस के 12 36, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 36 और 12 48 ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक तो नहीं बनने वाला। अब डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस करोगे तो यहाँ 4 का अंतर है और इधर 6 का अंतर है, तो अब नंबर आएगा 4 2 6 और 2 8, 12 और 8 कितने होते हैं 20, और 36 में 20 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलो भागो जल्दी से नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज चेक करो कौन सा ऑप्शन यहां इस खाली स्थानों पर भरने पर ये श्रृंखला कंप्लीट होगी। विपुल चौधरी पर रोकना, क्या कह रहे हैं दिखाना जरा। सभी आम सेब हैं, ये रहे भैया सारे आम सेब हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है ये, सभी आम सेब हैं, सभी सेब अंगूर हैं। मतलब इतना आसान क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा, पिटोगे फिर तो। क्या है ये, कुछ आम सेब हैं कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ आम सेब हैं कुछ आम सेब हैं, कुछ ना सारे ही आम सेब हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ सेब अंगूर हैं कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ ना सारे सेब अंगूर हैं, तो राइट। जब सभी वाला होता है तो कुछ वाला अपने आप ही राइट हो जाता है फिर। ठीक है ना,
यहाँ सारे सारे आम सेब बन रहे थे, ये कह रहा है कुछ आम सेब, कुछ ना भैया सारे ही आम सेब हैं, तो वो ठीक है, दोनों ठीक होंगे। चलो यहाँ नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, 4 3 7, 3 10, 3 13, 13 2 15, 15 और 2 17 और 3 20, 20 है तो 4 4 या 5 5 के पेयर बनेंगे। अगर मैं 4 का पेयर बनाता हूं तो यहाँ पी है यहाँ वाई है, गड़बड़ हो सकती है, तो पहले 5 के पेयर बना लो। 1 2 3 4 5, 2 और 3 5, बिल्कुल बात बनती सी नजर आ रही है। क्यों? लास्ट में वाई, लास्ट में वाई, लास्ट में वाई, है ना। यहाँ पहले पर पी है, इधर पहले पर पी है, तो यहाँ भी फर्स्ट वाले पर क्या आएगा फिर? पी ही तो आएगा। फिर यहां भी पी आएगा, रखना भैया। दूसरा दूसरा क्या है? ओ, तो सभी में दूसरे पर ओ रख देना। एक सीरीज कंप्लीट है, पी ओ आई यू वाई, पी ओ आई यू वाई, पी ओ आई यू वाई, पी ओ आई यू, और लास्ट में वाई आ जाएगा। पहचानो ऑप्शन कौन सा सही है। आई यू पी ओ वाला, आई यू पी ओ वाला ऑप्शन नंबर डी, एकमात्र ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलो नेक्स्ट चेक करो फटाफट से, यहां आंसर बताएंगे सभी लोग। एक कूट भाषा में मोबाइल को इस प्रकार से लिखा जाता है, ड्रैप को इस प्रकार से लिखा जाता है, क्रूअल को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो क्रैम्प को कैसे लिखा जाएगा? क्रैम्प को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें चेक करना होता है क्या क्रैम्प के सारे लेटर हमको ऊपर नजर आ रहे हैं। अगर ऊपर नजर आ रहे हैं तो ऊपर से ही कोड उठा लाओ, और कौन सा ऑप्शन इसके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है वो आपको बताना है। ये तो यूपीएसआई वाला क्वेश्चन है शायद। चेक करो यूपीएसआई वाला है या कहां से आया है। देखो क्या लॉजिक बनने वाला है। क्रैम्प, क्रैम्प को ढूंढो भैया, सी सी आर को ढूंढो, कहां मिल रहा है? देखो सी और आर दोनों साथ मिल गए, 6 और हैज, तो क्रैम्प के लिए मैं 6 और हैज यहां पर लिख दूंगा सी आर के लिए। अब ए को ढूंढूंगा, ए कहां पर आ रहा है? ढूंढो ए कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है, देखो डी आर ए, तीसरे नंबर पर ए आ रहा है, तो यहां तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है तीसरे नंबर पर, तो मैं यहां प्लस लिख दूंगा। फिर एम और पी ढूंढना है, तो एम फर्स्ट नंबर पर ये आ रहा, एम के लिए मैं 8 लिख दूंगा यहां पर। और पी को ढूंढूंगा, पी कहां पर है? ड्रैप में ये आ रहा, ए के तुरंत बाद पी, तो यहां ए के तुरंत बाद आ रहा है स्क्वायर, वो भी डार्क स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपकी मिलने वाली है। पहचान करो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके जैसा ऑप्शन। 6 हैज प्लस 8 और स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और फटाफट से बताओ आपका सही जवाब क्या होगा। चेक करो भैया। उसने दिया है पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी बराबर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो यदि ये इक्वेशन आपको दी गई है तो डी का ए से क्या रिलेशन होने वाला है ये आपको बताना है। अब कमेंट नहीं करूंगी सर जी, आपने मेरा कमेंट नहीं देखा बहुत देर से। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं आज अच्छा लग रहा हूं, अच्छा ये कह रहे हो आप, तो अब इसमें बताओ क्या किया जा सकता है। अब मैं बुरा लगना स्टार्ट कर दूं क्या? मुझे बताओ, मैं जैसा भी हूं ऐसा ही तो लगूंगा। अच्छा हूं तो अच्छा ही लगूंगा, बुरा हूं तो बुरा लगूंगा। ठीक है, चलो। वैसे इन पर ज्यादा ध्यान रखो तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। अगर क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करोगे, कमेंट पर ना करके, है ना, मेरी तरफ ना देखकर इनको देखोगे क्वेश्चनों को, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। यदि ए बराबर बी, और बेटा सारे चिन्हों को रख दो फटाफट से। यहां प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है? पी क्यू का भाई है, पहला वाला दूसरे का भाई है, पहला वाला इंसान दूसरे का भाई है, तो प्लस लगा देना। एंड का अर्थ क्या है? पी क्यू की बहन है, पहला वाला इंसान दूसरे की बहन है, यहां आप इस प्रकार से बहन लिखोगे, माइनस चिन्ह लगा देना। डॉलर का अर्थ है पी क्यू की माता है, ये इनकी माता हो चुकी है, माता, यहां माइनस लिख देना। बराबर का अर्थ क्या है? पिता है, तो यहां भैया क्या लिखोगे? आप पिता लिखोगे। तो मुझे बताना जरा आपका आंसर क्या आया, फटाफट से बताओ भैया आपका आंसर क्या आया। ए ऑप्शन दे रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, ए ऑप्शन, पिटोगे तुम मेरे हाथों से।
डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो यहां से पढ़ूंगा डी की बहन, बहन की माता माता होती है और माता का पिता होता है नाना। माता का पिता कौन होता है, नाना। और हम अपने नाना के क्या लगते हैं बताओ जरा, आप अपने नाना के क्या लगोगे भाई, लड़के हो तो देवता, नाती, नवासा ऐसे बोलते हैं ना, और अगर लड़कियां हैं तो देवती, नातिन और नवासी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये कौन था, ये डी तो प्लस है, डी तो प्लस है, तो ये ए का क्या होने वाला है, तो ये तो इसका देवता होगा। पुत्र नहीं कहोगे, है ना, पोत्री भी नहीं कहोगे, क्योंकि ऑप्शन में और भी दिए, नवासी लड़की के लिए लगाते हैं, नाती, नाती होने वाला है, नाती और नातिन, नाती और नातिन बोला जाता है ना, लड़के के लिए नाती और लड़की के लिए नातिन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ए वाले गड़बड़ कर गए। चलो नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या गिनकर बताओ फटाफट से, यहां कितने ट्राइंगल होने वाले हैं। गिनो फटाफट से और आंसर बता दो, फटाफट से गिनो, आंसर बता दो। गुरुजी इस समय आप क्या खाते हो, बहुत मलूक लग रहे हो। खाना ही तो बंद कर रखा है बेटा पेट की वजह से, है ना, है ना। तो वजन भी कम से कम 4-5 किलो घट गया है पिछले 1 महीने में। तो मतलब ये कह रहे हैं क्या खाते हो, खाना ही बंद कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर 9, ये छोटा वाला 10 और ये छोटा वाला 11, है ना। तो 11 तो नॉर्मली दिखाई दे रहे होंगे ना सभी को, 11 तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब 2-2, 3-3 वाले ढूंढो जो आपको अलग दिख रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ 1 और 2, 3, 4 को मिलाकर बनाऊंगा, एक तो ये बनेगा 1, 2, 3, 4 को, ऐसा ही एक बनेगा 7, 9 और 10 को मिलाकर। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो इतने में तो बता दो। दो तो ये आ गए, अब मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, और इनसे जो बड़े वाले बनेंगे, जैसे कि यहां से 2, 5, 6, 7, 9, 10 को मिलाकर एक तो ये बनेगा। दूसरा ऐसे ही इधर साइड से आओगे तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा इधर साइड से, है ना, इस वाले टॉप वाले हिस्से से, इस वाले से, और एक ये रेड वाला आया था इस वाले टॉप वाले हिस्से पर। तो कितने बन चुके हैं, एक ऊपर आया था, ये 4 प्लस के आ गए, है ना, 2 रेड में और 2 पिंक में, मैं प्लस के 4 यहां लिख देता हूं, प्लस के 4। अब उसके बाद और ढूंढो कौन सा और बनाया जा सकता है। एक सबसे बड़ा वाला भी होगा, एक सबसे बड़ा वाला भी होगा, यहां से यहां तक ऐसे जाओगे भैया, एक सबसे बड़ा वाला होगा या नहीं होगा, फटाफट से बताओ। एक सबसे बड़ा वाला होगा तो इसको भी प्लस में कर देना, +1, +1, 11, 4, 15, 15 और एक 16, 16 से ज्यादा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करोगे और भागोगे नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गोल्फर को लिखा जाता है 63, प्रूव को लिखा जाता है 76, कर्स को क्या लिखा जाएगा, पहचान करो, आंसर बताओ। कर्स को क्या लिखा जाएगा, लगाओ लॉजिक। मोनू गुप्ता, ठीक है भैया, धन्यवाद। क्या यूपीपी का प्रैक्टिस सेट से सिलेक्शन हो जाएगा, शिवानी शाहू। बेटा प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को परखने के लिए होता है, ना कि स्पेशली के जी खाली प्रैक्टिस सेट ही करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा बाकी चीजें भी तो पढ़नी, जरूरी थोड़ी है कि प्रैक्टिस सेट में हम जो चीज करा रहे हैं कि आपको बिल्कुल डिक्टो वही मिलेगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन लॉजिक्स वही मिलते हैं। पहले आप किसी चैप्टर के बारे में पूरा एनालिसिस करोगे, उसको पढ़ोगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन की आपको आवश्यकता पड़ती है अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। प्रैक्टिस सेट एक प्रकार से ऐसा होता है जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो और आप टेस्ट दे रहे हो, तो उस तैयारी को, उस डर को खत्म करने के लिए प्रैक्टिस सेट होते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि खाली प्रैक्टिस सेट करोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा क्लासेस भी करनी जरूरी होती हैं, बिना क्लासेस के या बिना बुक को पढ़े सिलेक्शन नहीं होने वाला, है ना। तो सारी चीजों को, क्योंकि बुक से और क्लासेस से जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको पढ़ना होता है, चैप्टर वाइज सारी चीजें करनी होती हैं, उनसे आपको सीखने को मिलता है, और प्रैक्टिस सेट आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सको कि हमारी तैयारी कहाँ चल रही है, ठीक है ना।
एक कूट भाषा में गोल्फर। तो इसको चेक करो, है ना, इसको चेक करो, क्या ये रियल सम की तरफ जा रहा है? चेक करो फटाफट से, चेक करो सभी लोग। G7 पर, O15 पर, L12 पर, F6 पर, E5 पर, R18 पर, क्या बराबर में 63 बन जाएगा? 7 15 22, 22 और 12 34 और 6 40, 40 और 5 45, 45 और 18 मिलकर कितने हो गए? 63। रियल सम लिखा हुआ है, रियल सम लिखा हुआ है, तो आप भी डायरेक्ट इसके साथ जाओगे। C3 पर, U21 पर, R18 पर, S19 पर और E5 पर। तो 3 और 21 24, 24 और 18 42, 42 और 19 61, 61 और 5 कितने हो गए? 66। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? हमारा आंसर होगा 66, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, समय, टाइम, सेकंड, समय का मात्रक दिया है, समय को किस में मापोगे भैया? सेकंड में। बिजली जो होती है, विद्युत पावर, है ना, तो उसको किस में मापोगे? पावर को, पावर को किस में मापते हो? आपने देखा होगा, है ना, समय, समय जो होता है टाइम, उसको आप सेकंड में, मिनट में, घंटे में, ये सब इसके मापक होते हैं। बिजली को पावर को किस में मापोगे? ओम, ओम प्रतिरोध में, बल न्यूटन, वोल्ट विभवांतर के लिए हो गया भैया वाट होता है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? बिजली, शक्ति, पावर, उसका मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 3 2 लगा दो भाई, फिगर को चेक करो और पहचानो आंसर क्या होने वाला। टेस्ट होने वाला है, क्या आप लोगों का आंसर आया? चेक करो। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? इसमें तो सारी लाइन मिट रही हैं। देखना भाई कौन सा ज्यादा बेस्ट है, कौन सा ज्यादा बेस्ट है ऑप्शन। सबसे पहली बात, आप देखोगे अंदर, अंदर की तरफ जाओगे तो अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ये बीच में एक स्क्वायर है। फिर इधर आपका यहाँ पेंटागन दिया है, फिर हेक्सागन दिया है ना, इस प्रकार से चीजें दी गई हैं। 4 भुजा वाली आकृति अंदर है, इधर 5 भुजा वाली आकृति अंदर है, इधर 6 भुजा वाली आकृति अंदर। तो अब आएगी 7 भुजा वाली। 7 भुजा वाली कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 और एक 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, ठीक है। और इसमें भी, इसमें ये तो गलत हो जाएगा, इसमें अंदर स्टार में 7 भुजा नहीं है ना। ये यहाँ बाहर की तरफ सर्कल दिया है, वो भी ब्लैक में। फिर 2 और एक 3, 3 2 5, 3 2 5, 5 और 3 8, इसमें 8 आ रही हैं, तो ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। अब बचा आपके पास ए और बी ऑप्शन, ए और बी। बाहर की तरफ स्टार वाले को देखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार, 3 3 6 और इधर 3 और 2 5, तो 4 वाला बिल्कुल ठीक है। अब कलर का कॉम्बिनेशन देख लो, रेड ऊपर से उतरकर इधर आया, फिर लेफ्ट में आया, तो रेड ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। कलर का कॉम्बिनेशन भी देखना है, पहले रेड ऊपर था, फिर क्लॉकवाइज कंडीशन में इधर नीचे की तरफ आया, फिर क्लॉकवाइज घुमाया तो इधर आया, अब यहां से क्लॉकवाइज लेके जाऊंगा तो ऊपर जाएगा, तो ये रेड कलर ऊपर पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, चेक करो फटाफट से और आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है?
इन दो चिन्हों को बदलने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। स्टार ही देख लो सर, हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, जैसे भी आपका बन रहा है आंसर। मैं माइनस और भाग को बदलूंगा, मैं माइनस और भाग को बदलूंगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है 6 से 33 में भाग कर दो? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं पर गलत है ना, मत करना इसको लेकर। क्यों? क्योंकि यहां अगर मैं 6 से भाग करूंगा 33 में पूरा पूरा नहीं कटेगा। भाग और गुणा को बदल दो, मैं इधर गुणा रखूंगा इधर भाग रखूंगा, क्या मैं 26 से 48 को काट पाऊंगा? पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसको भी हटा देना। गलत। पूरा सॉल्व थोड़ी ना करना है। गुणा और माइनस, गुणा और माइनस, यहां मैं माइनस रखूंगा इधर गुणा सॉरी माइनस की जगह पर यहां गुणा रखनी है। क्या पॉसिबिलिटी है? 33 से पूरा पूरा कट जाएगा अब की बार। 33 या 99, 3 छिंग 18 हो जाएंगे। 18 में ये वाला 48 जोड़ना है और 26 माइनस करना है। 8 और 8 16, 4 और एक 5 और एक 6, 66 में से आप यहां पर 26 घटाओगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये बचा आपका 40, 40 आपका यहां पर आता हुआ। किसी को कोई दिक्कत समस्या? तीसरे ऑप्शन को रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड ऑप्शन को रखने से। चलो जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, गार्डन इज ब्यूटीफुल का कोड आपको दिया गया है भैया, ध्यान से देखो, परखो, क्वेश्चन का आंसर बताओ। नाइस बिग गार्डन को लिखा जाता है CEIGNE। वाटर इज लाइफ ERAEFE। तो आपको बताना किसका कोड है? गार्डन का कोड बताना है, तो गार्डन को ढूंढो, ये कहां कहां पर आया हुआ है। ठीक है ना? ये कौन है भाई ऊपर दिखाना, रोकना इसको, बस बस। मिस्टर जाट मुकेश, टाइम आउट कर दो इसको। बेटा अगली बार आपका मैसेज आया तो मैं आपको ब्लॉक भी करा दूंगा, है ना? मतलब इंस्टाग्राम आईडी के लिए पढ़ रहे हो यहाँ, या सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो? अगर इंस्टाग्राम आईडी के लिए पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है ना? चलो, गार्डन को ढूंढूंगा मैं, गार्डन इस वाले में भी आया हुआ है और दूसरे वाले में भी आया हुआ है, ध्यान से देखो। बाकी चीज कॉमन नहीं है, नाइस बिग लिखा हुआ है, इज ब्यूटीफुल, तो दोनों में कॉमन क्या है ढूंढो। NE इसमें भी लिखा हुआ है, NE इसमें भी लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर होने वाला है। गार्डन का कोड होगा NE, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 8 14 13 24 9 क्या? 4 सेकंड का सवाल है, बस 4 सेकंड, अगर 4 सेकंड से ज्यादा लगाई तो फिर पिटोगे। यही तो प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में पिटाई कैसे हो। अंशिका सिंह ने सबसे पहले दिया, बहुत गजब, बहुत गजब। 8 14 13 24 9 क्या? आसान, बिल्कुल आसान। 8 से दुगना करोगे, 8 दूनी 16 माइनस का 2, 13 दूनी 26 माइनस का 2, और भैया 9 दूनी 18 माइनस का 2। कहानी खत्म। 16, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए प्रारूप को जब आप दर्पण में देखोगे, मिरर में देखोगे, तो ये किस ऑप्शन की तरह आपको दिखाई देगा? चेक करो, ऊपर दिखाना, बस ऊपर। गुरुजी मुझे आपकी जैसी येलो वाला RW लोगो की सैंडो ड्रेस चाहिए। अच्छा, अभी ड्रेस चाहिए है, फिर सिलेक्शन भी तो लेना पड़ेगा। सिलेक्शन, सिलेक्शन लेकर आओ और ड्रेस पाओ। है? आंसर बताओ पहले तो इस क्वेश्चन का, जब दूंगा ड्रेस। ठीक है भैया, के को इधर की तरफ छापोगे, के इस तरीके से दिखाई देगा, ये शुरुआत में 6 क्यों आ गया, ये गलत, पहली बात तो। ठीक है, फिर ये देख लो, जहां पर टॉप बॉटम में बदलाव हो रहा हो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। चारों ऑप्शनों पर ऐसे नजर लगाओ, यहाँ H के पैर ऊपर की तरफ पलट दिए भैया, ये गलत हो जाएगा। KH2ED और 9, ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट है। गलतियों को पहचान लो, सही आंसर आपको दिख जाएगा।